अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप जिसको नज़र आए या सुपर थैंक्स का ऑप्शन नज़र आए वो इस्तेमाल करके मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप सपोर्ट करने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हैं। आज इवेंटफुल डे था। हुकूमत की बिल्ली भी थैले से बाहर आ चुकी है, बल्कि काला बिल्ला निकला है उनके पास। मोहसिन नकवी के थैले से गंडापुर साहब बाहर आ गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के थैले से सुहेल अफरीदी की नाअहली बाहर आ चुकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करूँगा आज, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ भी आएंगी। सबसे पहले तो सुबह मैंने जो वीलॉग किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने उसमें बताया था कि कैसे सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जाएगा और गंडापुर साहब को वापस इंस्टॉल किया जा सकता है। इसलिए गंडापुर साहब अचानक ही सीना चौड़ा करके मैदान में आए हैं। तो मैं आपको दोबारा वो बता रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। खैर जनाब, आज बड़ी दर्दनाक सी कुछ बातें हैं जो सामने आई हैं, जो आप सुनेंगे तो आपको भी दुख होगा। इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के लिए एक पैगाम भेजा है जेल से। इमरान खान ने अपनी बहनों के लिए एक पैगाम भेजा है, दे विल किल मी, ये मुझे मार देंगे। इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मेरी बहनों को बताएं कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आंख ठीक नहीं है। फिर दोबारा आपको बता देता हूँ कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी बहनों को मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आंख ठीक नहीं है। आपने सुबह देख लिया होगा कि मोहसिन नकवी ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो सारा आपने सुन लिया होगा मोहसिन नकवी ने कहा। लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो चीज़ मैंने पिक की है इसमें से वो ये है कि इमरान खान ने आज अपनी कौम को, मेरे लोगों, मैं अपनी कौम से बात मुखातिब होना चाहता हूँ, नहीं कहा। क्योंकि उनको भी पता है कि आप और मैं ठंडे मुतमईन बेगैरत हैं, हम लोगों ने बाहर नहीं निकलना। उन्होंने अपनी बहनों से बात की, उन्होंने अपनी पार्टी से भी नहीं मुखातिब किया कि मेरी पार्टी ये करे ये करे। उनको भी पता है कि पार्टी फारिग है, ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपनी बहनों से कहा है कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। तो आप लोग मुतमईन घरों में रहिए, मेरा वीलॉग देखें, कंबल में बैठ के साथ मूँगफलियाँ खाएं। क्योंकि अब इमरान खान आपको पुकार नहीं रही, इज़ वरीड अबाउट हिज आई, उनकी आंख ठीक नहीं है। आज डॉक्टर उस्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि अलीमा खान ने, मैं आपको बताता चला जाता हूँ एक एक करके चीज़ें, ये पता होनी, ये ज़रूरी है पता होनी। अच्छा, बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम इमरान खान ने भेजा है कि मेरी आंख ठीक नहीं है, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक मुझे एक्सेस चाहिए, मुझे ब्लड टेस्ट मेरा दिखाएं। अब ब्लड टेस्ट जो है इमरान खान का, वो क्यों मांग रहे हैं? ये मैंने चंद दिन पहले कहा था, हुकूमत कुछ छुपा रही है। किसी गधे के बच्चे को भी नजर आएगा गवर्नमेंट इज हाइडिंग समथिंग, वरना कोई इतना स्टूपिड नहीं होता कि मुल्क में इंतशार इस तरह खुद फैलाइए। इसके लिए आपको डफर होने की ज़रूरत है, डेंजरस डफर होने की ज़रूरत है, जो आप इस तरह का इंतशार अपने ही मुल्क में फैलाएं, और वो भी बिला वजह की छोटी सी बात पर। डॉक्टर का एक्सेस हो जाएगा, कोई क़यामत नहीं आएगी, आधे घंटे की बात है, मामला सुधर जाएगा। ठीक है। अलीमा खान ने कहा, सलमान सफदर ने जब हमें तफसीलात बताई तो हम हिल कर रह गए। अगर एक इंसान खुद कह रहा है, इमरान खान जैसा इंसान कह रहा है, तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। इमरान खान ने ये भी बताया कि मैं 2 हफ्तों तक कहता रहा कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो सुप्रीम से पूछे, जो मैं सवाल उठा रहा था वो सारी यही है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अलीमा खान कह रही क्रिमिनल एक्ट है। डॉक्टरों ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस्लामाबाद में। और डिमांड क्या थी कि चेयरमैन के ज़ाती डॉक्टर्स इमरान खान के साथ और फैमिली मेम्बर्स। मैसेज दिया गया मोहसिन नकवी की जानिब से कि शिफा इंटरनेशनल में इलाज करा दिया जाएगा। फिर कन्फ्यूजन थोड़ी सी हुई कि पिंडी वाला नहीं, इस्लामाबाद वाला। कहा गया कि बहनों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। हमने कहा जी डॉक्टर बरकी का नाम दे दे। सुबह कॉल आई कि आप कहें तो कासिम जमान को भेज दें। हमने कहा जी डॉक्टर को भेजना है, कासिम जमान को क्यों कहें, हम सिर्फ उसको भेजेंगे जो हमारा एतबार वाला होगा। हमने कहा डॉक्टर आसिम को भेज दें, लेकिन डॉक्टर आसिम को भी नहीं भेजा गया। डॉक्टर उस्मा ने कहा अगर सब कुछ ऐसा ही है तो फिर हमें मिलने क्यों नहीं देते, डर किस बात के। मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ कि अगर सब कुछ ठीक है तो मिलने दिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने एक बात कही थी, मैंने करनी नहीं थी। इमरान खान ने कहा था ये लोग मुझे मार देंगे, दे विल किल मी, और इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। डॉक्टर उस्मा खान साहिबा ने यह भी कहा कि जिन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट मुरतब की है उन पर अफसोस हो रहा है। आलमी सतह के डॉक्टरों के पैगाम आए कि ये क्या रिपोर्ट है, ये सरकारी दस्तावेजात है,
कोई जादू था कि एक टीके से नज़र ठीक होगी। कल आपको याद होगा रात को मैंने भी ये सवाल उठाए कि यार ये क्या मजाक है कि 85% नज़र काम नहीं करती, एक टीका लगा है वो 70% काम करना शुरू हो गया। अगली बार आप कहेंगे इमरान खान जो है सुई में धागा डालना शुरू हो गया। ठीक है, जहर का टीका लगाया क्या, हमें नहीं पता। इमरान खान ने भी कहा था कि मुझे डॉक्टरों के इलाज से तसल्ली नहीं हुई, अगर सब अच्छा है तो हमें मिलने क्यों नहीं दिया जाता। इमरान खान ने मुझे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इमरान खान ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया, इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। उन्होंने कहा हम इसकी नस्लें ख़त्म कर देंगे। तो बड़ा मोहसिन नकवी हमें धमकियाँ दे रहा है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान की बहन ने कहा है। उन्होंने कहा इनकी जुर्रत कैसे हुई कि फैमिली को बताए बगैर इमरान खान को पिम्स लेकर आ गए। तो अब आप हालात खुद देख लीजिए कि क्या चल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मा खान ने कहा जो कुछ ये कर रहे हैं मुझे यकीन है कि हमारे भाई को मार देंगे, जहर का टीका भी लगा सकते हैं। मालूम नहीं पहले कितने लोगों को जहर का इंजेक्शन लगा चुके हैं। पहली बार हमने इमरान खान की परेशानी और अर्जेंसी सुनी है कि मेरी बहनों को मेरे लिए आवाज़ उठाएं, ये अलीमा खान ने कहा। किसने हुक्म दिया इमरान खान का इलाज ना करवाओ, इनकी आंख मुतासिर होने से, सब जानबूझ कर किया गया। अलीमा खान ने कहा ये खुद अपना इलाज बाहर से करवाते हैं। इमरान खान का कोड ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार देंगे, स्लो डेथ। ये इमरान खान की ज़िंदगी के पीछे पड़े नौरीन खान ने कहा। अब आप ज़रा ये हालात नोट कीजिए सारे के सारे। बहनें अपनी जगह पर खड़ी हैं। सुबह से मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल ईवल्स जो है वो अलीमा खान साहिबा। गंडापुर साहब का जो बयानिया था ये आगे लेकर चले, उस पर हंसी भी आई मुझे कि गंडापुर साहब इतने कड़ियल 6.5 फुट के जवान आदमी जी धाड़े मारते हैं, क्या घटिया हरकत कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे आके फिर इमरान खान की बहन पे अटैक करें, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे फेवरेट आदमी हैं, लेकिन मैं बसद एहतराम आपको कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग खड़े हो नहीं सकते। असद कैसर साहब जो है वो डॉन पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि इमरान खान की रिपोर्टें तसल्ली बख्श है। मेरे पास ये भी इत्तला मौजूद है कि ये लोग धरना ख़त्म करने के हक़ में थे, लेकिन अचकज़ई साहब ने कहा नहीं ऐसे नहीं, कुछ डिमांड्स होती हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कुछ डिमांड्स दी हैं, बड़ी रीज़नेबल सी डिमांड्स हैं। मैं आपको वो डिमांड्स भी बता देता हूँ, वो डिमांड्स क्या हैं, ताकि आपको उनकी भी समझ आ जाए। थोड़ी सी डिमांडें भी मिक्स हुई हुई हैं थोड़ी सी मेरे कोल, और कितने गई हैं ने डिमांडा। तो खैर तहरीक इंसाफ वाले धरना ख़त्म करने के हामी थे, लेकिन जो हुकूमत है, ये अचकज़ई साहब रुके हैं, उन्होंने कहा जी 5 मुतालबात है। इमरान खान को प्राइवेट जो उनके पर्सनल फिजिशियंस हैं उन तक एक्सेस दें। डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर फैसल को बिला ताख़ीर प्राइवेट एक्सेस दिया जाए। मेडिकल रिपोर्ट्स और टेस्ट के नतीजे शेयर किए जाएँ। ज़ाती डॉक्टर्स को आज़ादाना तिबी राय देने का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। सरकारी मेडिकल बोर्ड के दबाव के बगैर मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान का फॉलोअप मुकम्मल यकीनी बनाया जाए। इलाज में रुकावट या ताख़ीर पर हुकूमत से तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली। अब आप एक और चीज़ नोट कीजिए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो रिपोर्टें शेयर करने में क्या मसला है। रिपोर्ट शेयर करने का तो कोई इशू नहीं है, रिपोर्टें उनकी फैमिली को दे दी जाए, उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, जो जो रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर उस्मान ने बड़ा अच्छा उसने कहा, उन्होंने कहा ये शर्मिंदगी है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपने क्लिनिकल प्रोसेस लिखा हुआ है। कॉज क्या है अब आप नोट कीजिए। ये भी मैंने वीलॉग किया था पहले। मैं 3 दिन से मैंने तरीके इंसाफ के एक बंदे से भी बात की थी। मैंने कहा जी आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात नहीं कर रहे, आप ये बात ही नहीं कर रहे कि हुकूमत छुपा कर रही है, आप कैसी बोंगी बातें कर रहे हैं आप लोग। मुझे मालूम है एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, आप लोगों की सियासत इमरान खान पे चलती है, या तो आप ये कहें ना कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ पहली चीज़ है इस्तीफ़ा दे दो। तहरीक इंसाफ मैंने छोड़ दिया, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इमरान खान की सीट थी, मैं जीत के आऊँगा, मैं किसी और पार्टी से मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ लूँगा। ये नहीं करना आपने, फिर इमरान खान के लिए खड़े ही हो जाओ यार, ठीक है। बड़े शर्मिंदगी की बात है। मोहसिन नकवी आके जो उसने बोंगियाँ मारी माजरत के साथ, सारी बातें चीथड़े उड़ाकर रख दिए अलीमा खान साहिबा और उस्मा खान साहिबा ने। और वाकई सही बात है, खड़े यही हैं इन्होंने, इनके लिए यही खड़े हैं और कोई नहीं खड़ा हुआ इमरान खान के लिए। ये बहनें ही खड़ी हैं, बहनें ही चल रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी जनाब जो है वो फोकस कर रहा है। आज 16 के 14 बड़े कप्तानों ने लिखा सारे लेटर एक शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब खैर इधर फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं। आज मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे साबित ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के सारे लोग, वो पूरे के पूरे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो सब जो है मिले हुए हैं, वो सब दबे हुए हैं। एक औरत है जो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, उसका नाम है डॉक्टर अलीमा खान। डॉक्टर नहीं है खैर, अलीमा खान साहिबा वो वाहिद हैं जो
ये कर रही हैं। आज एक और दिलचस्प इंकशाफ हुआ, अलीना शिकरी के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आए, उनसे बार बार ये सवाल किया कि एक्सेस क्यों नहीं दे रहे, उनसे सवाल किया बातचीत के मतलब, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया। अभी चंद दिन पहले डीलों डीलों की बातें चल रही थी, वो आपको बताता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 8 फरवरी के दिन तक इमरान खान किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान बातचीत के मूड में नहीं है, हम बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने तमाम बातचीत से इनकार किया। वो एक ही बात कह रहे थे, नो टॉक स्ट्रीट मूवमेंट, नो टॉक स्ट्रीट मूवमेंट। ये याद रखा जाए कि इमरान खान साहब के सेल में कैमरे लगे हुए हैं, इमरान साहब की मीटिंग्स मॉनिटर होती है, इमरान खान बुशरा बीबी से जो मुलाकात करते हैं वो मॉनिटर होती है। ये जरदारी साहब की तरह तन्हाई वाली, इनको खलवत की मसहरी वाली मीटिंग्स मुयसर नहीं है। ये जहाँ पर मीटिंग करते हैं वो कॉन्फ्रेंस रूम है अडयाला जेल का, बुशरा बीबी से जो मुलाकात करते हैं वो भी वहाँ पर होती है। तो जो जो ये बात करते हैं वो रिकॉर्ड की जाती है, और सोने पर सुहागा ये कि उस कमरे में पुलिस वाले खड़े भी होते हैं, प्राइवेट मीटिंग हो नहीं सकती। तो जाहिर बात है हुकूमत को रिपोर्टें पहुँच रही होती हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। खबर ये भी है कि बुशरा बीबी जो है वो रिहाई के लिए बातचीत कर रही थी और वो इमरान खान साहब को कन्विंस कर रही थी, ऐसी बहुत सारी खबरें चलाई गई। मगर अब एक बात बड़ी क्लियर हो गई, इमरान खान कोई डील करना नहीं चाहता, वो जेल में मरने के लिए तैयार है। और ये बात आज के बयान से भी बड़ी एविडेंट है इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार देंगे, वो जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल उनको कोई डर है। जो डॉक्टर से उनकी बातचीत हुई वो बहुत दिलचस्प है, जिसमें अब कुछ चीज़ें मैं शेयर करने के काबिल हूँ कि डॉक्टर्स ने इनको क्या कहा, और ये डॉक्टर्स क्यों हैरान रह गए इमरान खान का ऑरा देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के। उन्होंने ये भी बोला कि हंसते हुए कि चलो इसी बहाने मैं जेल से बाहर तो आ गया, और साथ ये भी बोला कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, मुझे अल्लाह ने बचाया इसलिए कि वो मेरे से कोई काम लेना चाहता है, वरना मैं गुजरांवाला में ही मर जाता गोलियाँ जब मेरे पे चली थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी क्लियर होती चली जा रही हैं कि कौन किधर खड़ा है और क्या हो रहा है। लेकिन मसला इस टाइम सबको मुझे लग रहा है कि एक ही है, वो ये है कि इमरान खान कोई डील नहीं करना चाहता। अभी जो इस हुकूमत ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने जो जो कुछ किया है, जो जो कुछ जुल्म के पहाड़ दे रहे हैं, अभी ये सबसे खौफनाक मूव खेला जा रहा है, माइनस इमरान खान मूव, और इसके लिए इमरान खान की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ज़्यादा सीरियस है ये मसला, तमाम हदें पार की जा रही हैं सियासी दुश्मनी की। मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा सियासी मुकदमात नहीं बनाते, 300 तुमने मुकदमात बनाए हुए हैं, अभी क्या ज़रूरत है ऐसे कोंगलू सा मुँह बना के झूठ बोलने की। परफॉर्मेंस आपकी सबको पता है, जो अंडर पास आप बनाते हैं वो भी सबको पता है, जो टीम आप चलाते हैं वो भी सबको पता है, सिक्योरिटी आप ले रहे हैं वो भी सबको पता है। दुनिया की किसी फ़ौज के इतने फ़ौजी शहीद नहीं होते ईयरली बेसिस पे जितने हमारे मंथली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं। तो वी नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इमरान खान, बिकॉज इमरान खान को जेल में डाल के आप अपना मकसद हल नहीं कर सके, इमरान खान को मार कर भी आप अपना मकसद हल नहीं कर पाएंगे, ये एविडेंट है। दूसरी तरफ सुबह मैंने आपको बताया था गंडापुर साहब क्यों आए हैं बाहर। गंडापुर साहब को दोबारा सीएम केपी के बनना है, वो अब बात नज़र आ रही है होते हुए। सुहेल अफरीदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, फैसला सुना भी सकते हैं, वो सुहेल अफरीदी को नाअहल करार दे सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने शर्मिंदगी से भरा हुआ आज एक फ़ैसला दिया है कि जाएँ जी आईजी साहब और वो रास्ते खुलवाएँ। तो रात का इंतज़ार किया जा रहा था, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में सारे रास्ते खुलवा देंगे, लोगों को मार मूर देंगे। सुहेल अफरीदी ने ट्वीट किया, बड़ा मानीखेज ट्वीट था। उन्होंने कहा जी आईजी केपी के जो कर रहा है काली वर्दी के पीछे खाकी वर्दी है। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का खुला खुला इशारा दिया कि ये करवा रहे हैं, और इस पे आपको कोई शक होना नहीं चाहिए, वरना इतना कोर्ट का ऑर्डर ये मानने वाले होते तो कोर्ट ने तो बहुत सारे और भी ऑर्डर दिए हैं। कोर्ट ने तो ये भी ऑर्डर दिया है कि बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात होनी चाहिए, डॉक्टर्स का एक्सेस होना चाहिए, पार्टी मेम्बर्स का एक्सेस होना चाहिए, वकला का एक्सेस होना चाहिए। आप अंदाज़ा करें ज़रा, सिर्फ एक चीज़ देखनी है आपने, एक बंदे को आपने जेल में डाला, उसके ऊपर 300 मुकदमे किए, उसकी पार्टी तोड़ी, उसके लोगों को मारा, उसका इलेक्शन चोरी किया, उसके बाद भी आप लोग डर रहे हैं, फिर आप लोगों ने उसकी मुलाकातें बंद की हुई हैं, अभी उसको आइसोलेशन में डाला हुआ है, उसके बाद इतने आपके पजामे गीले हो रहे हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट नहीं शेयर कर रहे। चंद बातें जो टेक अवे सारा इससे ये है कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। अगर छुपाना ना होता, मेडिकल रिपोर्ट सबसे पहला सबसे आसान चीज़ है, कागज़ बोलते नहीं है, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होना, सियासी बयानी है वो शेयर करें फैमिली के साथ। सेकेंडली आप डॉक्टर्स को बुलाएं, उनसे गारंटियाँ लेके भाई जनाब बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे। अगर आपको इतना खौफ है इमरान खान का, उनको भेजिए, बात करें तो फिर मुकदमा करते। ये तो डॉक्टर प्रोफेशनल लोग हैं, डर भी जाएंगे मुकदमे से। बहनों को एक्सेस नहीं देना, बहनें खुद कह रही हैं डॉक्टर आसिम को एक्सेस दे दें एक्सेस। अगर आपने कोई रॉन्ग डूइंग नहीं की, मुझे
न जाने क्यों जितना ये ड्रामा कर रहे हैं उससे मुझे यही महसूस हो रहा है कि इन्होंने जानबूझ के कुछ हरकत की हुई है जो कि छुपाने की कोशिश की जा रही है। साथ-साथ मुझे ये भी एक एहसास हो रहा है कि शायद अगले 2 से 3 दिन में या 1-2 दिन में इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। अब देखते हैं, ये मेरी गट फीलिंग है, ये मुझे एक जो खबर दी गई थी 18-19 के हवाले से उससे रिलेटेड है, उससे मिलती-जुलती है। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। अभी तक जो है मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक अपन चल रहा है इन ब्रेकिंग न्यूज़ की भीड़-भाड़ में जो मैं आपको चीज़ें सीधी करके बता रहा हूँ। इस पे मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है, क्या समझ आया आपको? अल्लाह हाफ़िज़।